विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये वही विजयनगर है जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का भाइयों ने किया था। तो वही पूछ रहा है कि हर विजयनगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, तुंगभद्रा, सतलज या फिर कावेरी? सही जवाब है तुंगभद्रा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सा बांध करा है? पोंग बांध। ये पोंग बांध जो है कहीं के आपको ये पोंग जलाशय के नाम से भी मिलेगा। किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, ताप्ती, ब्यास या झेलम? सही जवाब है ब्यास, सी इसका सही जवाब था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247 जीके सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 109। 108 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हर सेट को वहाँ देख सकते हैं। फिर से हमने 25 क्वेश्चंस को उठाया है जो एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। तो एग्जामिनर्स को वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण दिखते हैं, तभी वो बार बार पूछ रहे हैं। तो आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? कितना सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। इसमें से सही जवाब है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? सही जवाब है ए, दैट इज अनुच्छेद 1। ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में, क्वेश्चन नंबर फिर, विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? भारत किस स्थान पर है? सूती वस्त्र के उत्पादन की बात कर रहा है, उसमें भारत कौन से रैंक पे है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इंडिया किस रैंक पर है? सही जवाब है सेकेंड रैंक पर है। सूती वस्त्र का जो उत्पादन है भारत सेकेंड रैंक पे है, बी सही जवाब है। अच्छा, अगर भारत सेकेंड रैंक पे है तो फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो फर्स्ट स्थान पे है चीन। चाइना जो है वो पहले स्थान पर है, जबकि भारत सेकेंड स्थान पर। बी इसका सही जवाब था। दोस्तों, हम लोग जो वीडियो लाते हैं सप्ताह के 4 दिन लाते हैं, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। हर वीडियो में क्वेश्चन के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 25, यानी 4 वीडियो में होते हैं 100 क्वेश्चंस पर वीक। सप्ताह के 100 क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके होते हैं। वीडियो का टाइम होता है रात के 9:30 बजे, 9:30 नाइट को है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, कुछ जानकारी मिले आपको तो आप प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा। लाइक करने से आपका खर्च नहीं होता, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाता है। वो ये मिलता है कि मुझे अच्छा लगता है, आप लोग का जब प्यार मिलता है, अच्छा लगता है जब आप लोग का लाइक करते हो और साथ देते हो, सपोर्ट करते हो, तो मोटिवेट होता हूँ, तो बहुत खुशी होती है। और ऐसी वीडियोज़ लेके मैं आप लोग तक आते रहूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? जो फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट होते हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका पता लगाने के लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं? कौन सा रेज यूज होता है फेक डॉक्यूमेंट, जालू डॉक्यूमेंट का पता करने के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया पराबैंगनी किरण, गामा किरण, कैथोड किरण या फिर बीटा किरण। 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब क्या होगा? जाली दस्तावेजों का पता किस किरण द्वारा लगाया जाता है? कुछ ये 4 ऑप्शन है, कौन सा किरण तक? कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं, ए, बी, सी या फिर डी। सही जवाब है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण का प्रयोग करके जाली दस्तावेजों का पता लगाया जा सकता है। ए इसका सही जवाब था। दोस्तों,
टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पर आपको वीडियो का पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगा, जो वीडियो भी चल रहा है उसका पीडीएफ आंसर के साथ मिलेगा। साथ ही वहाँ पे क्विजेस होते हैं, किसी क्वेश्चन पे आप डायरेक्टली हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि किस चीज़ से इन्फ्लुएंजा रोग होता है, कवक, जीवाणु, विषाणु या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है फ्रेंड्स सी, जो कि है विषाणु। विषाणु से ही इन्फ्लुएंजा होता है। सी इसका सही जवाब था। विश्व व्यापार विकास प्राधिकरण, व्यापार विकास प्राधिकरण संस्था संबंधित है, किससे संबंधित है? बिजनेस जो होता है व्यापार विकास प्राधिकरण, ये जो संस्था है वो किससे संबंधित है? आयात संवर्धन से, निर्यात संवर्धन से, उत्पादन से या फिर खपत से। और इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यापार विकास प्राधिकरण ये जो संस्था है वो किस चीज़ से संबंधित है। अगर जवाब पता है आप कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या फिर डी क्वेश्चन नंबर के साथ प्लीज़ ज़रूर लिखें। सही जवाब क्या होगा इसका? तो व्यापार विकास प्राधिकरण जो है उसका जो संबंध है वो है निर्यात संवर्धन से। बी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं। तो आपके 1 रुपये खर्च नहीं होते, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाता है। अब्रक विद्युत का कैसा चालक है? अब्रक जो है वो विद्युत का कैसा चालक है? सुचालक है, संचालक है, कुचालक है या अतिचालक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विद्युत के बारे में पूछ रहा है और अब्रक का रिश्ता पूछ रहा है कैसा है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है कुचालक। अब्रक जो है विद्युत का बिल्कुल सही जवाब है कि कुचालक है। सी इसका सही जवाब है। फ्रेंड फिर से बता दूं, वीडियोस रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 4 दिन आते हैं रात के 9:30 बजे। हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सप्ताह में 4 वीडियो यानी 100 क्वेश्चंस हम लोग तैयार करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? बहुत ही आसान, बहुत ही कॉमन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी पूछ रहा है, वो कौन सा है? मगरमच्छ है, कछुआ है, शार्क है या व्हेल है? 4 जलीय जीव हैं। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जगह व्हेल, जो एक मछली की कैटेगरी है, व्हेल मछली नाम सुना होगा। डी इसका सही जवाब था। तो सही जवाब में सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? तो वो है व्हेल मछली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अतिचालक का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? यानी अतिचालक जो होता है, जो बहुत ही अच्छा चालक होता है, उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है? 0, 1, 2 या 3? सही जवाब है 0। ए इसका सही जवाब था। बिल्कुल भी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ये इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन था, हम लोग फिर से यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। पोंग बांध, जिसको हम लोग बोलते हैं पोंग जलाशय भी इसको बोलते हैं, पोंग जलाशय का भी नाम इसको दे सकते हो। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ब्यास नदी पर स्थित है। लेकिन अब थोड़ा सा हल्के बारे में जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम। क्या नाम है? महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर डैम, ये नाम है जो ब्यास नदी पर है। और ये किस स्टेट में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको ये आ सकता है कि महाराणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है? तो आप जवाब देंगे हिमाचल प्रदेश में। या महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर? तो ब्यास नदी पर है। और महाराणा प्रताप सागर या फिर पोंग बांध दोनों एक ही है। क्लियर हो गया? चलिए, सी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, संविधान में 3 चीजें हैं, भाग, अनुसूची, अनुच्छेद और एक चीज है भाषा। ये क्वेश्चन आता है कि संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है, या फिर संविधान में कितने भाग हैं, ये कितनी अनुसूची है, कितने अनुच्छेद हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं।
तो चलिए आप बताते हैं कि संविधान के कितनी अनुसूचियां हैं। सही जवाब क्या होगा? 20, 11, 12 या 15? सही जवाब क्या होगा? अनुसूची सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है 12। पहले शुरुआत में 8 अनुसूची हुआ करते थे, लेकिन बाद में 4 और आए, तो अभी प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद हैं 395। ये आ चुका है एग्जाम में कई बार कि कितने अनुच्छेद हैं। तो संविधान के कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब था 12 अनुसूची हैं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विट 742। इस पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट भी मिलेंगे, आपको वहाँ पे PDF विद आंसर मिलेगा। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे सीधा बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? जयपुर, आगरा, दिल्ली या फिर रायगढ़? रायगढ़ का किला का नाम सुना होगा, शिवाजी की ही देन है। तो सही जवाब क्या है? डी, रायगढ़। रायगढ़ कहाँ पड़ता है? ये रायगढ़ पड़ता है महाराष्ट्र में। रायगढ़ का किला भी जो नाम सुना आपने, वो भी महाराष्ट्र में है। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, जिसका पुराना नाम था रायरी। क्या नाम था? रायरी। ये भी ऑप्शन में आ जाए तो आप ढूंढ लीजिएगा। अगर रायगढ़ की जगह रायरी दे दे तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, रायगढ़ होगा या फिर रायरी होगा। ये पुराना नाम था, बाद में इसका नाम बदलकर रायगढ़ कर दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, रायगढ़ या दूसरा नाम इसका क्या है? रायरी। ये पुराना नाम था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए शिवाजी के राज्य का राजधानी कहाँ थी, रायरी नाम देते तो सही जवाब, रायगढ़ देते तो सही जवाब। और ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। भारत के प्रथम केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष कौन थे? महबूब उल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारत के प्रथम केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब जाएगा सी को। सही जवाब क्या है? सी जवाब है जिनका पूरा नाम था GV मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम था? गणेश वासुदेव मावलंकर। सी इसका सही जवाब था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? ये एग्जाम में 4-5 बार पूछा जा चुका है। ये आपको 10th के केमिस्ट्री में क्वेश्चन मिलेगा। आपको सब जो एग्जाम में आते हैं वो 6 to 12 तक के बीच का ही सारा कुछ पढ़ा लिखा एग्जाम में आता है। फेन प्लवन प्रक्रम, इसका प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? सल्फाइड अयस्क, एल्यूमिनियम, कॉपर पाइराइट या फिर अन्य? सही जवाब क्या होगा? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो इसका सही जवाब है फेन प्लवन द्वारा सल्फाइड अयस्क का धातु कर्म किया जाता है, यानी ए सही जवाब है। धातु कर्म क्या होता है? तो किसी भी धातु के अंदर की अशुद्धि को निकालना ही धातु कर्म कहलाता है। किसी भी धातु के अंदर जो अशुद्धियाँ होती शुरू में, जब उसका पूरा प्योरिफिकेशन करते हैं तो उसको धातु कर्म कहते हैं। तो वही कह रहा है फेन प्लवन प्रक्रम से किसका अशुद्धि को दूर करते हैं? तो सल्फाइड अयस्क। ए इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं या वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बगल में जो घंटी बनी है, घंटी को दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, सारे के लिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस जो मैं ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूँ, इसका नोटिफिकेशन आप तक जा पाए और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अभी BPSC 67 आया हुआ है, उसमें भी बहुत मदद मिलेगा आपको, प्रीलिम्स में बहुत मदद मिलेगा यहाँ से। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का नाम किस देश से लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी ये कह सकते हैं कि जो संघीय व्यवस्था है भारतीय संविधान में, वो किस देश से लिया गया है? संघीय व्यवस्था, ठीक है, कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है या फिर जर्मनी से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है संघीय व्यवस्था? सही जवाब क्या होगा? तो चलिए एक एक देश के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि किससे क्या लिया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जर्मनी से क्या लिया है। संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल।
लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें हम लोग, तो जो प्रस्तावना की भाषा है, जो संविधान की जो भाषा है, वो लिया गया है। साथ साथ समवर्ती सूची भी वहीं से लिया गया है। ये एग्जाम में सब आ चुका है, सब के सब आ चुके हैं। समवर्ती सूची या प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, जबकि जर्मनी से आपातकाल। बच गया कनाडा, कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है, यानी ए इसका सही जवाब था कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से संविधान की भाषा यानी प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ली गई है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, जबकि जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। ये सारे एग्जाम में आ चुके मेरे भाई, आप इसको लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य का क्षेत्र अपना उच्च न्यायालय है? मतलब जितने यूटी हैं, जिसको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, उसमें से कौन सा ऐसा है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, खुद का अपना हाईकोर्ट है? अंडमान निकोबार, दिल्ली, पांडिचेरी या लक्षद्वीप। ये चारों में से बताने खुद का अपना उच्च न्यायालय किसका है? सही जवाब है हाईकोर्ट। कौन सा यूटी को है? संघ राज्य क्षेत्र का, तो सही जवाब है दिल्ली, बी इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जो सप्ताह में 4 दिन वीडियोज आते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं रात के 9:30 बजे, उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके और आपकी तैयारी अच्छी हो। आपकी सफलता ही हमारी कामना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? नेशनल इनकम कमीशन, राष्ट्रीय आय समिति, इसका गठन सबसे पहला कब किया गया था? 1949, 1950, 1952 या फिर 1955? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 1949 में किया गया था। अच्छा, जो पहली राष्ट्रीय आय समिति बनी थी, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे प्रोफेसर पीसी महालनेबिस। नाम सुना होगा आपने, महालनेबिस, इनका नाम सुना ही होगा। पीसी महालनेबिस यही इसके अध्यक्ष थे। किसके? पहली राष्ट्रीय आय समिति के। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका किसका वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल नाम है? एसिटिक एसिड का, नाइट्रिक अम्ल का, बेकिंग सोडा का या फिर साइट्रिक अम्ल का? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। सही जवाब क्या होगा? तो एसिटिक अम्ल, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, उसी का नाम सिरका है, यानी वाणिज्यिक नाम एसिटिक अम्ल का सिरका रखा गया है, यानी 17 का ए आंसर सही है। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको फायदा ही मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा, कोई कॉस्ट नहीं आता इसका। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे? गोरिल्ला युद्ध, अगर इसके बारे में डिटेल जानना आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं गोरिल्ला युद्ध के लिए एक अलग से ही वीडियो बना के ले आऊँगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप, शिवाजी या फिर इनमें से कोई नहीं? गोरिल्ला युद्ध के प्रवर्तक कौन थे? पथ प्रवर्तक। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जाएगा शिवाजी को, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन है? गन्ना का जो होता है, सुगर केन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसका मूल उत्पादक देश रूस, फ्रांस, चीन या भारत? सही जवाब है भारत, डी इसका सही जवाब है। और सबसे ज़्यादा गन्ना अगर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है। पूरे देश का 39%, 39% गन्ना जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो जाता है। बाकी जो 61% गन्ने का उत्पादन है वो अन्य राज्यों में होता है मिला जुला के। तो सही जवाब क्या था कि गन्ने का मूल उत्पादक देश है भारत, और उसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विजयनगर, अभी इंट्रोडक्शन में था कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब था तुंगभद्रा। और इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का राय, जो 2 भाई थे। हरिहर और बुक्का, नाम सुना होगा आपने, हरिहर एवं बुक्का, वो 2 भाई थे। इन्होंने मिलकर ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। वही राज्य के बारे में पूछ रहा है, किस नदी पर है? सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन कब हुआ था? 1948, 1954, 1952
या 1978? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? नेशनल राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनडीसी भी कहीं आ जाता है, जिसका पूरा नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या नाम है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त, लिख लीजिएगा, 6 अगस्त 1952 को। तो ऑप्शन किस में सही चला गया? ऑप्शन चला गया सी, इसका सही जवाब हो गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका निर्माण कब हुआ था, गठन हुआ था 1952 को। ये बात तो ठीक है, समझ में आ गया 1952 को, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका एम क्या है? इसका एम है जो भी देश में योजनाएं बनते हैं, जो भी प्लान्स हैं देश में, ठीक है, जो भी प्लान है, योजनाएं बन रही हैं देश में, उसमें राज्य जो हैं, भारतीय राज्य जो हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, राज्य भी शामिल हो, सिर्फ केंद्र अपने लेवल पे ही सब कुछ डिसीजन ना लें। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का लक्ष्य यही था कि जो भी योजनाओं को आगे कार्यान्वित किया जाए उसमें राज्यों का भी भागीदारी हो, यही इसका लक्ष्य था, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? और इसको कभी कभी बोलते हैं, प्रवचन का नाम उपदेश के नाम से भी आता है, कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, पुरी या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है सारनाथ, बी इसका सही जवाब है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा कुछ हम लोग जानते हैं कि जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। शुरू में बुद्ध ने अपने 5 साथियों को, कितने साथियों को? 5 साथियों को यह उपदेश दिया और उनको अपना शिष्य बनाया। क्लियर हो गया कि जो सबसे पहला अपना प्रवचन या उपदेश दिया था बुद्ध ने, उनमें कितने लोगों को दिया था? 5 साथियों को दिया था, जो कि बाद में उनके शिष्य बन गए। और यही जो इन्होंने काम किया, इसका नाम क्या दिया गया? इसको क्या संज्ञा दिया गया इसको? तो दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको नाम दिया गया। सही जवाब क्या था? सारनाथ में दिया अपना प्रवचन, और किस भाषा में दिया? तो वो पाली भाषा में दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़ को बोलते हैं। ये किससे संबंधित है? वन वृद्धि से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है, या फिर दूध उत्पादन से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जाएगा दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन। डी इसका सही जवाब है कि देश में दूध की कमी ना हो उसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 और आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? कहाँ की बात कर रहे हैं? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास, पठार, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है पंपास, ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला? कौन सा पुरस्कार कर रहे हैं? दादा साहेब फाल्के। ये बहुत ही बड़ा पुरस्कार है जो फिल्म जगत में दिया जाता है। फिल्म में लाइफ टाइम के लिए बहुत ही बड़े योगदान के लिए दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? अब के डेट में इसमें 10 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। 10 लाख रुपए कैश मिलता है, प्लस एक स्वर्ण कमल भी मिलता है। क्या मिलता है? एक स्वर्ण कमल भी मिलता है। आप लिख लेंगे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 से हुई थी। और इसके जो राशि है, नगद राशि, जो पुरस्कार राशि, वो 10 लाख रुपए प्लस साथ में एक स्वर्ण कमल भी दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन को दिया गया था? बी नीलम रेड्डी, देविका रानी, सुष्मिता सेन या फिर ऐश्वर्या राय? सही जवाब है देविका रानी को दिया गया था, बी इसका सही जवाब था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो को फिर से हम लोग मिलेंगे, कल ही मिलेंगे, कल मंडे है, कल ही फिर से मिलेंगे रात के 9:30 बजे। फिर से 25 क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में एक बार से ज़्यादा आ चुके हैं, आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगा। चैनल को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों शेयर करना जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।